छत्तीसगढ़ में आज से शराब प्रेमियों को बड़ा झटका लगने वाला है। छत्तीसगढ़ की सरकार शराब के दामों में बढ़ोतरी करने जा रही है, जिसको आज से लागू कर दिया जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल से शराब के दामों में वृद्धि कर दी जाएगी और इसके साथ में ही आहते खोलने जाने की भी चर्चा यहाँ पर जोरों से चल रही है। इसी को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चर्चा का विषय शुरू हो चुका है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व की भूपेश सरकार के दौरान में भी ये लगातार आरोप लगते रहे हैं कि शराब की अवैध बिक्री, शराब के घोटाले, शराब को लेकर गड़बड़ियां उस दौरान में होती रही हैं। हालांकि उस दौरान में आहते, लगभग 7 साल पहले आहते की जो प्रक्रिया थी उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। शराब दुकानों में आहतों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब उसे फिर से खोलने की तैयारी यहां पर चल रही है। इसी को लेकर आज दीपक बैज ने भाजपा पर निशाना साधा है। न केवल शराब की दामों में बढ़ोतरी करके राजस्व यहां पर बीजेपी की सरकार हासिल करना चाहती है, उनका कहना है, बल्कि प्रॉपर्टी टैक्स और अन्य जो दाम है उस पर भी बढ़ोतरी यहां पर भाजपा की सरकार कर रही है। यानी कि सीधा गरीबों के जेब में डाका डालने की कोशिश जो है वो बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। ये कहना है सीधे तौर पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज का। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये भी सुनिए। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ की जनता भी खुद को भाजपा से ठगा हुआ महसूस कर रही है। आज से छत्तीसगढ़ में जमीनों की रजिस्ट्री पर ज़्यादा टैक्स देना होगा, जिससे गरीब और मध्यम परिवार को निश्चित रूप से इससे आर्थिक बोझ बढ़ेगी। और शराबबंदी की बात करने वाली भाजपा की साय सरकार आज से शराब के दामों में 150 रुपये अधिक वसूली कर रही है। मतलब सीधा सीधा है कि शराब के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ की जनता को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लूटने का काम कर रही है और शराब का विरोध करने वाले शराब की काली कमाई में लग गए हैं। रेत के दाम भी 3 गुना अधिक हो गए, जिससे गरीब परिवार को घर बनाना मुश्किल हो गया है और राइस मिलरों से 40 रुपये नजराना वसूला जा रहा है। तो आपने सुना कि किस तरीके से भाजपा पर लगातार निशाना साध रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव के पहले कई ऐसे वादे थे, गारंटियों का भी जिक्र उन्होंने किया है कि भाजपा आखिरकार जो कहती है वो कर नहीं पा रही है। और इसके अलावा जो शराबबंदी की बात होती थी, हालांकि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में ही शराब घोटाले को लेकर ईडी लगातार जांच कर रही है और उस जांच के बीच में शराबबंदी की बात भी लगातार हो रही थी। और अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब फिर से उसमें शराब में जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर कही जा रही है। हालांकि दीपक बैज ने जिस तरीके से भाजपा पर निशाना साधा है, क्या कुछ बीजेपी के लोगों का कहना है, आखिरकार राजस्व के पीछे की मंशा क्या है, ये भी हम समझेंगे। हमारे साथ में राजीव चक्रवर्ती जी हैं। राजीव जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी टारगेट करती थी कांग्रेस को कि आखिरकार उन्होंने शराबबंदी का वादा किया था, शराबबंदी कब होगी। कांग्रेस ने भी अब उसी सवाल को लेकर लगातार बीजेपी से पूछना शुरू कर दिया था और अब इसके बाद शराब के बढ़ोतरी के साथ में उसके पैसे भी बढ़ा दिए गए हैं। आखिर इसके पीछे की क्या मंशा है? देखिए, हमारा साफ कहना है, पहली बात तो हमने मैनिफेस्टो में नहीं कहा कि हम शराबबंदी करेंगे। हम चाहते हैं कि शराब प्रेमियों की संख्या कम हो। अब शराब की अगर दर में बढ़ोतरी होगी तो शराब प्रेमी अपने आप उस प्रेम से छुटकारा पाएंगे। और कांग्रेस के समय में शराब का जो राजस्व आता था, आधा पैसा राजस्व में जाता था, आधा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ जाता था। अभी तो परतें खुल रही है ईडी की और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की और तमाम जो एजेंसियां उसकी जांच कर रही है। देखिए, अभी और लोग पकड़ाएंगे। और जहां तक बाकी की बात है, तो हम इस राज्य को चाहते हैं सुव्यवस्थित, आर्थिक रूप से मजबूत राज्य, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम शराब का जो शराब की बिक्री होती है उसमें जो राजस्व है, पूरा का पूरा राजस्व हमारे शासन के पास आए। और जो गाइडलाइन की जो दरें थी, जो अभी तक कम थी, जिसमें छूट दिया गया था, वो छूट ख़त्म हो गई। जो इंसान मान लीजिए 8 लाख रुपए का प्रॉपर्टी खरीदता है, तो अगर वो 15-20 हज़ार रुपये अगर राजस्व दे सरकार को, तो इसमें क्या नुकसान है? कोई नुकसान की बात नहीं है। कांग्रेस असली में भयाक्रांत करना चाहती है जनता जनार्दन को, लेकिन जनता बहुत खुश है और जनता को मालूम है जिस प्रकार से हमने 3 बार इस प्रदेश को आर्थिक रूप से उन्नत बनाया था, आने वाले समय में भी हम छत्तीसगढ़ को उन्नत और
और एक सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने यानी जा कि रहे आप ये जो कह रहे हैं कि जो मोदी जी की गारंटी है और बीजेपी ने जो हाल ही में ही बजट प्रस्तुत किया था, इसका जो सबसे बड़ा एक हिस्सा होगा वो शराब के पैसे से, प्रॉपर्टी के जरिए जो टैक्स के पैसे हैं उसके जरिए विकास आप लोग आगे करते हुए नजर आए। राजस्व में देखिए, पहले क्या होता था कि राजस्व का पैसा आधा सरकारी खजाने में जाता था, आधा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। अभी पूरा का पूरा राजस्व, जो भी राजस्व हो, वो राजस्व के, देखिए राजस्व आएगा तो विकास भी होगा और जनता को भी कोई उसमें तकलीफ नहीं है। लेकिन शराब से राजस्व के जरिए विकास, चूंकि उसकी बिक्री होगी तो उसमें से राजस्व आएगा और राजस्व आएगा तभी हम पुल पुलिया, नए स्कूल खोलेंगे, नए अस्पताल खोलेंगे, नए डॉक्टरों की नियुक्ति होगी, नए टीचर्स की नियुक्ति होगी। तो कुल मिलाकर ये राजस्व के लिए किया गया प्लान है और जनता जनार्दन को कोई तकलीफ नहीं है। केवल कांग्रेस के नेताओं को बहुत तकलीफ है, उनके पेट में मरोड़ है कि क्यों राजस्व का पूरा पैसा लिया जा रहा है। तो ये स्वाभाविक है, वो अपनी राजनीतिक काम कर रहे हैं और ये प्रदेश एक अच्छे प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहा है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, यानी कि मोदी की गारंटी और प्रदेश के विकास में शराब के जो अतिरिक्त पैसे अब लिए जाएंगे, यानी कि उसमें जो दामों में बढ़ोतरी की जा रही है, मैं आपको बता दूं कि 20-40 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की जो बढ़ोतरी है वो देसी विदेशी शराब में होगी। और ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में फिर से जो 7 साल पहले चखना सेंटर बंद कर दिया गया था उसको फिर से खोलने की यहाँ पर तैयारी है, उसकी टेंडर की प्रक्रिया भी की जानी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार प्रॉपर्टी टैक्स और शराब के दामों में बढ़ोतरी को लेकर अब जो राजस्व आएगा, उन राजस्व से किस तरीके से फायदा यहाँ पर भाजपा की सरकार बजट के जरिए आम जनता तक पहुंचाने वाली है, ये देखना दिलचस्प होगा। और ऐसे में शराबियों की ज़रूर यहाँ पर उनके लिए एक बड़ा घाटा है, उनके लिए एक बड़ा नुकसान है। जो शराब प्रेमी है, 11,000 करोड़ का जो बजट है वो इस वित्तीय वर्ष के लिए रखा गया है सरकार की तरफ से। ऐसे में लगातार शराब के बजट की भी जो बढ़ोतरी, आय की जो बढ़ोतरी छत्तीसगढ़ के बजट में देखने को मिल रही है, वो भी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस सरकार के लिए, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन महज क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है और लोकसभा चुनाव के पहले अब ये शराब फिर से एक बार मुद्दा बन चुका है, ऐसे में जनता और खास तौर पर शराब प्रेमियों को, जो 35% शराब प्रेमी की भूमिका छत्तीसगढ़ में यहाँ पर एक सर्वे में आई थी, तो 35% लोग शराब पीते हैं। ऐसे में एक बड़ा जो वर्ग है उस पर ये सीधे तौर पर चोट देखने को मिल रही है। तो आखिरकार क्या वाकई में ये वोट में तब्दील होगा, ये वाकई में मुद्दा बनेगा और इससे कहीं ना कहीं सरकार को, बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।